आपको पर्सनली कैसा फ़ील होता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कामयाब ना हुए, अगर ये सारा निज़ाम दिखाने के बाद आखिर में जो आप कहते हैं कि यार यही बड़े लोग, पावरफुल लोग वही सस्टेन किए। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल से देता हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं, ही इज़ 6 days यंगर दैन पाकिस्तान, राइट? सो 76। बड़ा एविडली वो एक टॉक शो देखा करते होते थे, बहुत एविडली। उनका एक बड़ी होप थी इस मुल्क के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के बारे में। अप्रैल में जब ये आपका हुआ है, he stopped watching politics. He's regressed. डिमेंशिया उनका है, वो सुनना भी नहीं चाहते। मैंने देखा है कि उनकी होप गई है तो उसके साथ उनकी किस हद तक वो रिग्रेस किए। अगर आप कामयाब नहीं हुए, अगर आप जो है वो नहीं सेव कर सके, तो जो वो तमाम लोग हैं जिन्होंने उम्मीदें लगाई थी, जिन्होंने ये मेहनत की थी, ये होप किया था कि यार इस मुल्क के अंदर हम कुछ निकाल सकते हैं, उनका क्या होगा? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। पहले तो आप अगर इंसान की तारीख पढ़े ना, तो वो बड़ा वाज़ेह है कि कौमों की ज़िंदगी में ऊंच नीच होती है। अब जर्मनी और जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बिल्कुल ही तबाह हो गए। 10-10 साल में मुल्क खड़े हो गए, क्योंकि वो कौमें हैं, उन्होंने आपस में मिलके फिर खड़े हो गए। तो ये याद रखें कि कौम तबाह कभी भी अच्छे बुरे वक्त से नहीं होती। कौम तबाह तब होती है जो अल्लाह ने कुरान में उनकी अल्लाह फरमाते हैं कि मेरी ज़मीन पे निकल के देखो कितनी कौमें तबाह हुई जो मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो जो अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? दो उसके हुक्म है कौमों के लिए। एक कौम में अदल और इंसाफ पैदा करो। हज़रत अली का कौल है, कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी का निज़ाम नहीं चल सकता।